हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुकुल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो हमने की थी साइकोलॉजी का पहला टॉपिक हमने जिसमें कवर किया था नेचर ऑफ द चाइल्ड। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया था। आज के इस वीडियो में सेकंड टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट से यहाँ पर क्या रिलेशन है, हमें इसमें टॉपिक में के अंदर क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स है से मतलब यहाँ पर ये है कि एक टीचर जो होता है, सो टीचर के अंदर की क्वालिटीज़ के अंदर आता है ये टॉपिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सो जो ये अगर बात करेंगे तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के अंदर आता है कि अगर टीचर को जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की नॉलेज के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। चलिए इस टॉपिक को देख लेते हैं। सो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है कि जो टीचर होता है, एक टीचर का नॉलेज किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट के आउटकम्स को। सो नॉलेज जो होता है एजुकेशनल या फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचर को क्या होना चाहिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन जो मतलब बाय द नेशन या फिर जो सोसाइटी नीड्स है एजुकेशन की। यहाँ पर जो लेवल होता है स्टूडेंट का, बच्चे स्टूडेंट्स का लेवल अगर टीचर को पता है तो उसे उसके लिए टीचिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो स्टूडेंट भी एजुकेशन को आराम से वहाँ पर रिसीव करेंगे। अगर टीचर जो है आपने मिशन है या फिर जो अपने उसके उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, अगर उसको एक बच्चे का बैकग्राउंड पता है, उसका लेवल पता है, तो यहाँ पर नॉलेज जो होती है, नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑब्टेन करने में बाय द स्टडिंग रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ अ चाइल्ड। तो ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक टीचर को का नॉलेज यहाँ पर बहुत काम आता है। तो सिमिलरली एक टीचर जो होता है उसे ये भी जानना चाहिए कि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको किस तरह से अचीव करना है क्लासरूम में। और इसके अलावा उसे जानना चाहिए, उसे रीड करना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर को। अगर कोई बच्चा किसी तरह से बिहेव करता है तो उसके बिहेवियर से बच्चे के अंदर जो स्थिति है, टीचर को उसका अंदाज़ा लगाना, उसे भांपना, ये जो होती है ये टीचर के नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टीचर को इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर क्या है, अगर वो ह्यूमन बिहेवियर को समझ रहा है, मतलब तीनों डोमेन का मतलब यहाँ पे अगर वो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या फिर साइकोमोटर, तो यहाँ पर हर डोमेन में ये जो 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि अ, प्रत्येक में क्या होता है, एक पिरामिड बन के एक ऑर्डर के रूप में होता है और टोटल 18 ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि वो क्या है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें कि रिसेप्शन आता है, इम्पल्सन आता है, कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव है जिसमें रिस्पॉन्डिंग आता है और मैनिपुलेशन आता है। या फिर बात करेंगे एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स की, जैसे उसमें वैल्यूइंग और कंट्रोल है। इसके अलावा एनालिसिस ऑब्जेक्टिव है जिसमें कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है और एक बच्चा किस तरह से कोऑर्डिनेशन करता है। इसके अलावा सिंथेसिस जो होती है ऑब्जेक्टिव्स की, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन और उसका नेचुरलाइजेशन दोनों इम्पॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव्स जिसमें कि कैरेक्टराइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। अगर एक टीचर जो है ये सारी चीज़ों के बारे में उसे पता होता है तो वो बहुत ही आसान तरीके से वो डिसाइड कर लेता है लेवल्स, जो ऑब्जेक्टिव जो है उसके लेवल को, और उसे ये पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स को उसकी जो टीचिंग है उस लेवल तक कैसे ले जानी है। सो अगर वो चाहता है कि जो लोअर लेवल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको टर्न करना इनटू साइंटिस्ट के या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, तो वहाँ पर एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स तक ले जाने में। और ये जो सारे डिसीजन होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो मेंटल एबिलिटीज़ है और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है स्टूडेंट और टीचर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टीचर जो होता है उसको अपने सब्जेक्ट पर पूरा कमांड होना चाहिए। जैसे कि एक टीचर है, अगर उसको फुल कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, ओवर द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर टीचर जो टीचिंग करता है स्कूल में, तो उसके लिए ऑनर और रिस्पेक्ट तभी पाता है अगर टीचर को अपनी
लैंग्वेज की या फिर अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसकी पूरी नॉलेज है। सोसाइटी जो होती है जो टीचर को इस नज़रिए से देखती है कि उसके नॉलेज और उसके हाई कैरेक्टर के फॉर्म पे माना जाता है। अब until and unless the teacher has full command over his subject, so अगर ये नहीं है तो ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड इन क्लास विथ कॉन्फिडेंस, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सिमिलरली अगर टीचर जो होता है सपोज टू कम टू द क्लास विथ फुल कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर उसे क्या होगा कि वहाँ पर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करता है, जिससे कि क्या होता है कि इमेज जो होता है, अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है तो बच्चों के सामने उसकी इमेज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे टीचर का पुअर नॉलेज है सब्जेक्ट में, तो वो कभी भी इसे रिस्टोर नहीं कर सकता। जैसे कि जो बच्चे हैं, करंट बैच ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है अगर उसका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है। अब नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेंटल एबिलिटी ऑफ पीपल्स या फिर बैकग्राउंड नॉलेज जो होती है, पर्सनालिटी या फिर इंटरेस्ट ऑफ एटीट्यूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक टीचर को जानना बच्चों के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक टीचर को कलेक्ट करके रखना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन जो होती है कलेक्ट की जाती है और ऑर्गेनाइज की जाती है, चाहे तो वो इंटरव्यू और बाय फॉर्मल टेस्ट के फॉर्म में वो बच्चों से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेते हैं। और नॉलेज जो होती है टीचिंग स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स उस पर बेस्ड होती है। तो जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है और जो टेक्निक्स है, डिफरेंट टाइप्स की जो लर्निंग मटेरियल्स जो रिक्वायर है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए और टेक्निक्स के लिए, ये कॉन्वे करती है स्टूडेंट्स थ्रू से, और ये रिक्वायर होती है टू कंप्लीट नॉलेज लर्निंग प्रिंसिपल थ्योरीज। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके स्टेजेस डेवलपमेंट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो होती है, जो सूटेबल स्ट्रैटेजी है, वो तभी एक टीचर डिसाइड कर पाएगा जब उसे स्टूडेंट्स का कि जो भी स्टूडेंट्स की जो पूरी नॉलेज है और जो उसके स्टेजेस हैं इमोशनल और डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में पता है, तभी वो सही से उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा एक टीचर को नॉलेज होना चाहिए करंट इवेंट्स का, बहुत इम्पॉर्टेंट है। करंट इवेंट्स जो होते हैं हर फील्ड एजुकेशन में जो है, ये बहुत ही हेल्प करते हैं टीचर को मोटिवेट करने में बच्चों को। तो सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इंटीग्रेटिंग बनाने के लिए विद द सब्जेक्ट मैटर जो वो पढ़ा रहा है उसके पर्पस को, तो टीचर जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग मैटर नहीं बल्कि उससे रिलेटेड, अगर कोई टीचर क्लास में टीचिंग कर रहा है और अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिसेंटली हुआ है, तो अगर टीचर न्यूज़पेपर पढ़ता है या फिर कोई जर्नल पढ़ रहा है, कोई बुक्स पढ़ रहा है रिलेटेड है सब्जेक्ट से जो, तो उसको इस बारे में अगर नॉलेज है तो बच्चों के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर फॉर्म करता है, जब टीचर वो एग्जाम्पल के तौर पर वो बताता है कि हाँ रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉलेज करंट इवेंट्स का होना। इसके अलावा जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी है, तो टीचर को क्या होना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए टीचर का, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो टीचर से सीखते हैं, जो वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है वो तभी समझते हैं। और बहुत ही ज़रूरी है कि जो कंप्लीट कमांड जो है उसकी लैंग्वेज पे होनी चाहिए, जो वो माध्यम इस्तेमाल कर रहा है बात करने के लिए, चाहे वो जो भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, हिंदी में पढ़ा रहा है, मराठी में पढ़ा रहा है, लेकिन उसके लैंग्वेज पे पूरी कमांड होनी चाहिए कम्युनिकेशन पे, तभी वो अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाएगा। और जब तक उसके एटलीस्ट माना जाता है कि टीचर शुड हैव कमांड ओवर एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस उस टीचर को आनी चाहिए। फर्स्ट तो नेशनल लैंग्वेज, वन लैंग्वेज दैट इज़ कहा जाता है इंग्लिश, या फिर और इसके अलावा एक रीजनल लैंग्वेज। तो ही शुड बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ऑल दीज लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेज का जानकार एक टीचर को होना चाहिए, ऐसा कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ बताती है। इसके अलावा इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी होनी चाहिए। एक जो रोल होता है इंस्ट्रक्शन का, दैट इज़ 50% इन टीचिंग। तो अगर इस एबिलिटी होती है एक टीचर में प्रेजेंट करने की सब्जेक्ट मैटर को सच अ सिस्टमेटिक मैनर, तो वो इजीली अंडरस्टैंड बच्चे करते हैं
एक अच्छा इंस्ट्रक्शन जब वो प्रोड्यूस करता है जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है ऐसे में बच्चों की साइड से। इसके अलावा रिसर्च एबिलिटी यानी कि सिर्फ टीचिंग करना नहीं, बल्कि एक टीचर जो होता है उसको टीचिंग के साथ साथ रिसर्च वर्क और एक्सपेरिमेंट जरूर करने चाहिए क्लासरूम को, क्योंकि वो डिस्कवर करे नई टीचिंग स्ट्रैटेजी को, नई टेक्निक्स को, जिसको जिसको वो क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकता है। और ये रिसर्च जो होते हैं हेल्प करते हैं समझने में एक स्टूडेंट को बेटर तरीके से और इम्प्रूव करने में उसकी टीचिंग को। ये थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट जो के थ्रू जो होता है स्टडीज़ बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो मेज़र्स और टेक्निक हैं जो वो स्टूडेंट्स के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस मेज़र्स और टेक्निक्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए वो यूज़ करता है। और ये रिज़ल्ट जो होता है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इसके अलावा क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, एक सक्सेसफुल टीचर के अंदर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दोनों होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल जो होती है और थ्योरी है वो अप्लाई करती है डिफरेंट सिचुएशन में। हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम देम। सपोज करो कि सिर्फ एक टीचर ही होता है जो फंक्शनल इंटेलिजेंस को अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और डीप इंटरेस्ट होनी चाहिए उसकी टीचिंग में। इसके अलावा इंटरेस्ट होनी चाहिए उसकी सब्जेक्ट में, जैसे कि जो वो टीच करने वाला है उस सब्जेक्ट में उसकी इंटरेस्ट होनी चाहिए। और अलग अलग तरह के टीचिंग एड्स को यूज़ करने की स्किल भी होनी चाहिए। इसके अलावा इवैल्यूएशन स्किल, जो इवैल्यूएशन स्किल है यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस है तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक कि उसमें प्रॉपरली उसे इवैल्यूएट नहीं कर दिया जाता। तो टीचर जो होता है उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए इवैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में, उसकी प्रिंसिपल के बारे में, जिससे जिससे कि क्या होगा कि वो अलग एक्सटेंट तक वो सक्सेसफुल हो जाता है एफर्ट लगाने में, अगर उसे इफ़ेक्टिवली जो है इवैल्यूएशन करने में सक्सेसफुल होता है। समटाइम्स क्या होता है वो एक्टिविटी के थ्रू इवैल्यूएट करता है बच्चों को, और स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए कभी कभी क्या करता है वो कुछ ऐसे लिमिटेड इवैल्यूएशन करता है कुछ स्पेशल बच्चों की। तो इस तरह से अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसमें मास्टरी होनी चाहिए इवैल्यूएशन स्किल में टीचर की। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और को करिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स में। तो एक टीचर जो होता है उसे ऑर्गेनाइज करानी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर, जिससे कि क्या होगा कि बच्चों के अंदर प्रिपरेशन या फिर इवैल्यूएशन सब कुछ जो होते हैं टीचर और बच्चे मिलकर जिसे करते हैं, ऐसे में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और दोनों की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग अपने थर्ड टॉपिक को जहाँ कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।